नाज़रीन, ये एक मोबाइल फ़ोन है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये न जाने क्या कुछ खा गया है। जैसे इस मोबाइल ने हाथ की घड़ी खा ली, उसने दीवार पर लटका कैलेंडर खा लिया, उसने अहम पॉइंट्स नोट करने वाली डायरी खा ली, उसने ख़त्तो किताबत को खा लिया, इस मोबाइल ने रेडियो को खा लिया, टेप रिकॉर्डर खा लिया, कैमरे को खा लिया, आपसी मेल जोल को खा लिया और दोस्ती रिश्तेदारी। इस मोबाइल ने तो न जाने क्या कुछ खा लिया, हमारा पैसा खा लिया, वक्त खा लिया। ये मोबाइल इतना कुछ खा चुका है कि इसने इंसान को पागल कर दिया है और ख़ुद ये फ़ोन स्मार्ट होता जा रहा है। और आए रोज़ कोई ना कोई जिद्दत किसी न किसी फ़ोन में ऐसी आती है कि वो आपको सिर्फ हैरान ही नहीं बल्कि बड़ों को परेशान कर देती है। बिल्कुल मुइज़, और इसीलिए आज हम अपने नाजरीन के लिए एक और चौंका देने वाली ऐसी ही नई अपडेट लाए हैं जो आईफोन यूज़र्स के लिए है, क्योंकि आईफोन 16 में एक नया फ़ीचर ऐसा भी है जिससे आप किसी तस्वीर के साथ वो कर सकते हैं जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। यानी आज से पहले अगर ये कहा जाता था कि तस्वीर 1000 लफ्ज़ों पर भारी होती है, तो अब इसकी हकीकत ये होगी कि ये एक तस्वीर किसी सच्चे और ईमानदार शख्स को झूठा साबित कर सकती है, और वो भी चंद मिनटों में। लेकिन अरीबा, एक तवील अरसे से लोग सच्चाई के सबूत के तौर पर तस्वीर पर भरोसा करते आ रहे हैं। इस वक्त जो भी मुझे सुन रहा है वो इस बात पर यकीन रखता हुआ बड़ा होगा कि तस्वीर हकीकत को जाहिर करती है। शायद कुछ तस्वीर को स्टेज किया गया हो, डिजिटल तौर पर एडिट किया गया हो, या यहाँ तक कि डीप फेक्स बनाई गई हो, लेकिन ये सब करना अब तक इंतहाई मुश्किल था। जाली तस्वीर को बनाने के लिए ख़ास महारत और आलात दरकार थे, और इसीलिए जाली तस्वीर मुस्तस्ना थी। फोटोग्राफी पर हमारा इस कदर गहरा भरोसा है कि तस्वीर की सच्चाई पर बात करते हैं तो बाज़ औक़ात लोगों को यह समझाना ज़रूरी होता है कि हकीकी नज़र आने वाली तस्वीर का जाली होना वाकई मुमकिन है। बिल्कुल मुइज़, और अब ये सब पलटने वाला है। अब महज तस्वीर की बुनियाद पर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और शायद हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर करती है, क्योंकि हकीकत पसंदाना और काबिल एतमाद जाली तस्वीर बनाना अब मामूली बात हो गई है। इसके बाद क्या होगा, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अरीबा, क्योंकि रेंटल कार पर खराश हो, छत की लीकेज हो, ख़राब पेंट हो या दीवार पर धब्बे, आपने अपने मालिक के मकान को दिखाना हो, पैकेज की तरसील या पेमेंट की अदायगी के तस्वीरी सबूत हों, या आपके फूड पैंडा की तरसील में एक कॉकरोच आ गया हो, आप लोगों को कैसे साबित करेंगे कि ये सब चीज़ें वाक़ईतन हुई? वाकई मुइज़, दर हकीकत ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। हम सबको इस किस्म के मुस्तक़बिल के बारे में सोचने की ज़रूरत है, और हमें फ़ैसला करना होगा कि हम इससे कैसे निपटेंगे। मैं इस नुक्ते को भी शामिल करना चाहती हूँ कि झूठ की लहर से असल सच भी दफन हो जाता है। तो अरीबा, इसके लिए हमें और कानून नाफिज करने वाले इदारों और सरकारी और निजी इंतज़ामिया को भी अब अपनी SOPs बदलना होंगी और तस्दीक के लिए ज़्यादा मौसर इकदाम उठाना पड़ेंगे। तो अरीबा, इसके लिए हमें और सिक्योरिटी इदारे और सरकारी और निजी इंतज़ामिया को अब अपने SOPs बदलना होंगे और तस्दीक के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्शंस उठाना होंगे, वरना मेरिट तो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। नाज़रीन, दरअसल हम बात कर रहे थे आईफोन 16 और गूगल पिक्सल 9 जैसे नए फ़ोन्स की, जिन्होंने अब एक और लेवल पर हमारी लाइफ को अफेक्ट करना शुरू कर दिया है, और ये है AI जनरेटेड इमेजेस की बात। अब इन तमाम रीसेंट फ़ोन मॉडल्स में AI जनरेटेड इमेजेस बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। और आपको बताते चलें कि AI जनरेटेड इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़, ये एक ऐसी नई दुनिया है जिसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है लोगों को, इंतखाबात को, पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियंस को, उनकी ज़िंदगियों को, और लोग किस तरह से उनके बारे में सोचते हैं इस बात को। जब डिफरेंट पॉलिटिशियंस की फ़ीमेल और मेल AI जनरेटेड इमेजेस सामने आते हैं जो एक बिल्कुल ही गलत तासुर देते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, तो लोग नहीं समझ पाते कि ये असल इमेज नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान जैसे ममालिक में डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है, और जब इस तरह के इशूज़ होते हैं तो हमें और भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि जो मालूमात हम अपने सारिफिन तक पहुँचा रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, तस्दीक शुदा हो, उसमें कोई फेक न्यूज़ का एलिमेंट ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।